हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सो ये एक ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हमें बताना है क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, दैट गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that this is Andrews isotherm, यानी एंड्रयूज आइसोथर्म ही हमें बताएगा कि क्या ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सो एंड्रयूज आइसोथर्म में क्या होता है, लेट्स से ये एक प्रेशर कर्व है और ये यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस है। तो ऐसा देखा जाता है that this curve comes out to be the range of molar volumes for liquid and gas both, यानी कि पहले मैं आइसोथर्म ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कहना चाह रहा। सो एंड्रयू ने क्या किया, चार आइसोथर्म ड्रॉ किया, T1, T2, T3 एंड T4, जहां पर T1 से ग्रेटर है T2, देन T3 इज ग्रेटर देन T2 एंड सबसे बड़ा है T4। सो एंड्रयू के अकॉर्डिंग अगर कोई गैस टेम्परेचर T1 पर है, जो कि टेम्परेचर T1 सबसे कम है, तो इसमें हम अगर थोड़ा सा भी प्रेशर को इंक्रीज करें तो भी हमें सिग्निफिकेंट वॉल्यूम में चेंज दिखेगा। और ये बाहर की स्टेट में अभी गैस है और यहाँ पर ये लिक्विड बन चुका है, और ये गैस प्लस लिक्विड फेस दोनों है। सो T1 टेम्परेचर की बात करें तो थोड़ा सा ही प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में चेंज दिखेगा। फिर एक रेंज में हमारे पास मोलर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा जिसमें गैस और लिक्विड दोनों है। पॉइंट ए पर पहला ड्रॉप ऑफ लिक्विड बन चुका था टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर प्रेशर बढ़ाने से। फिर पॉइंट बी पर हमारे पास टोटली लिक्विड ही बन गया। इसके बाद हम जितना भी प्रेशर बढ़ा दें, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, लिक्विड का बहुत ही कम ड्रॉप होगा। अब T2 टेम्परेचर पर देखें तो ये हमारा पॉइंट सी है। अगर इस T2 टेम्परेचर पर हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तब हमें उतना मोलर वॉल्यूम का चेंज दिखेगा। और ये फेज है सी से डी, पूरा फेज है। सी पर पहला लिक्विड फॉर्म हो जाएगा एंड डी पर पूरा ही गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा। फिर जैसे ही प्रेशर हम थोड़ा सा बढ़ाएं, प्रेशर कितना ही बढ़ा ले वॉल्यूम में उतना सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखेगा। फिर धीरे धीरे अगर टेम्परेचर T3 एक ऐसा टेम्परेचर होगा, ये जहां पर कि लिक्विड और गैस एक ही पॉइंट पर पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए, यानी रेंज ऑफ वॉल्यूम्स हमें वहां नहीं दिखेगा। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है। अब T3 के ऊपर हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दें, कितना भी प्रेशर टी थ्री के ऊपर कितना भी टेम्परेचर रखें और कितना भी प्रेशर बढ़ा दें, तो वो गैस का गैस ही रहेगा, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो सकता। क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो गैस के बीच में काइनेटिक एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे अगर हम उसे प्रेशर लगाकर लिक्विफाई करने की कोशिश भी करें तो भी काइनेटिक एनर्जी हमेशा ओवरकम कर जाती है अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। और हमें पता है कि लिक्विड जो फॉर्म होता है, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तभी लिक्विड फॉर्म होता है। तो अगर किसी गैस में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो तो हम उस पर कितना भी प्रेशर लगा लें, एवं क्रिटिकल टेम्परेचर ये लिक्विफाई होने वाला नहीं। दिस इज नॉट लिक्विफाइबल। सो ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड एबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। इस केस में क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा T3 ही था। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट। थैंक यू।